यह है कि ये पिछले 4 घंटों के अंदर पहली बार है कि इजरायली होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि जो नागरिक हैं वो शेल्टर से बाहर आ सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कुछ नहीं होने वाला इजराइल को। ये बड़ी खबर है जी। एक्चुअली मैं आपको देखिए इसमें कितना विरोधाभास है। यूएई और सऊदी अरेबिया आपस में प्रतिद्वंद्वी है, उनका यमन में झगड़ा होने वाला है, लेकिन ईरान ने दोनों को टारगेट कर दिया। तो आगे हूथी एक्टिव नहीं हुए हैं। हाँ, तो मैं ये एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की टैक्टिक्स क्या है, वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों ऐसे देशों को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं जो वो हु कैन बी लेफ्ट अलोन। तो शायद कुछ देर में ये सामने आ जाएगा, हमारे साफ स्थिति हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ईरान इस युद्ध क्षेत्र को मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि मामला कहीं और। हालांकि यूके का बयान सामने आया था, यूके ने ऑफिशियली कहा कि वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ साथ यूएस इजराइल का झगड़ा बड़े क्षेत्रीय झगड़े में बदल जाए, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग 8-9 देशों को अब तक इंक्लूड कर लिया गया है, वो बड़ा क्षेत्रीय झगड़ा बनता जा रहा है। बिल्कुल बड़ा बढ़ रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईरान कर रहा है कि अमेरिका के प्रॉक्सीज वहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की बन जाएगी कि अगर ये बड़ा युद्ध हो गया तो वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित होगी, और अमेरिका चाहेगा कि कंटेन करके स्पेसिफिक टारगेट, मिलिट्री टारगेट को मान के चले और ये देश कोई प्रोवोकिंग बात ना करे। ये उसका एम है, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की बात की सर। बिटकॉइन पे सीधा इफेक्ट आज हमने देखा, बिटकॉइन एकदम आएगा। अब तक अभी पिछले कुछ सालों। आपको याद होगा, अगर हमने 12वें दिन की बात करें तो हमने यही कहा था कि जो ऑयल एंड गैस है उसको अटैक किया जाएगा, वहां पे अटैक होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और युद्ध बंद हो गया। तो बड़ी अच्छी बात थी, युद्ध बंद हो गया, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका था दोनों का। इस बार तो लड़ाई पूरी पलट के निकली है ना, तैयारी अलग है। भाई आप नेवल फोर्सेस लेके आए हो, ईरान को पता है ना किस तरफ जाना है, उसकी आंखें अब उधर नहीं देख रही। प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान नॉर्थ और वेस्ट नहीं देख रहा, इस बार वो साउथ और साउथ ईस्ट देख रहा है। जो उसका लिवरेज है वर्ल्ड का, जो इकोनॉमी है, हॉर्मुज उसका है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर आएगा। का भी रिएक्शन इस पर सामने आ चुका है। यूरोपियन यूनियन ने घटनाक्रम को खतरनाक बताया है। ये इस वक्त बड़ी खबर, लोगों की सुरक्षा की अपील यूरोपीय यूनियन की तरफ से की गई है हमले को लेकर। ब्रिटेन का भी बयान सामने आ गया, जिसकी चर्चा इस वक्त हम कर रहे थे। विवाद खतरनाक झगड़े में ना बदल जाए। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। टिक्कू सर, मैं आपके पास और मयंक चौबे, आप दोनों के पास आऊंगा। आपने कहा कि भाई यूएई इस मामले में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। यूएई के अधिकारी ने ईरान के खिलाफ जवाबी हमला करने के अपने अधिकार की घोषणा भी कर दी है। ये हमारा अधिकार है, घोषित तौर पर अधिकार है, जवाबी हमला किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो आप किसी देश के ऊपर हमला करोगे, और ये ठीक है कि उन्होंने अमेरिकन बेसिस पर किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों सॉवरेनिटी को दिखाते हैं, एक बार फिर दिखाते हैं कि कहां पर ईरान का हमला हुआ है। जॉर्डन ने 2 मिसाइल मार गिराई है। पहले ये अपडेट आप ले लीजिए, उसके बाद आपको वॉल पर ले चलेंगे। जॉर्डन पर भी हमले की कोशिश की गई है। जॉर्डन ने 2 मिसाइल मारकर गिरा दिया, इंटरसेप्ट करके खत्म कर दी है। यानी कि जॉर्डन पर भी ईरान लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। 2 मिसाइलें गिरा दी गई। और अब जरा ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब तक कहां हमला किया गया है। श्याम सर आप आइए और टिक्कू सर आप आइए, जरा बताइए कि ये जो सही जगह है, यूएस का जो 5वां बेड़ा जहां पर अटैक किया गया था, उसके अलावा अल उदैद है और अल दाफला है, इन सबकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ अटैक क्यों किया गया? और अब देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था कुवैत की मैंने एंटिसिपेशन कर दी थी, उसके बाद आपने कुवैत पर अटैक दिखाया है। कुवैत पे 3 बेसेस है अमेरिका के, और लगातार पिछले 25-30-40 सालों से करीब वहां पे मौजूद है। और ये जो गल्फ का जो एरिया है आप देख रहे हो, 5वां फ्लीट जो है उनका, 7 से ज्यादा शिप्स वहां खड़े हैं, जो कोस्टल डिफेंस के शिप्स हैं, जो लगातार वहीं रहते हैं, क्योंकि वो सेंटर हेडक्वार्टर है उनका। और सेंटकॉम जो इनका है, सेंट्रल कमांड अमेरिका का, उसका बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का बयान सामने आ गया है। इजराइल क्या कह रहा है हमले को लेकर? इजराइल का जो बयान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। खामेनी को निशाना बनाया, ये इजराइल कह रहा है। ईरान के राष्ट्रपति को टारगेट किया, सीधे इजराइल कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान के खामेनी को, यानी ईरान के राष्ट्रपति को हमने टारगेट किया, निशाना बनाया। हालांकि उस वक्त खबर यह आई थी कि वो सुरक्षित है, वो बंकर में यानी कि सेफ प्लेस में जाना था, उस ठिकाने पर ध्वस्त किया गया।
जी खामी ओवर जी वो जा चुका है से ऊपर राष्ट्रपति से भी ऊपर है। सिंगल पॉइंट जी तो इजराइल का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल ने साफ कहा कि खामनेई को निशाना बनाया गया। अपडेट ये सामने आई ईरान की तरफ से कि खामनेई सुरक्षित है, खामनेई बंकर में उनको शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन यो तस्वीरें भी सामने आई जिन तस्वीरों में लोकल मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि खामनेई का जो ठिकाना था उस ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जो जहां पर वो पहले थे, जहां से उनको शिफ्ट किया गया। ये जरा 11 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक जिसको वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की आहट बताया जा रहा है। पिछले 4 घंटों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, ये सारी तस्वीरें उसकी गवाह बनती हुई। ये तस्वीर जरा देखिए आप, जहां ईरान इजराइल के बीच में युद्ध पर तेहरान पर हमला किया गया, कई बड़े शहरों को चपेट में लिया गया, मिसाइल अटैक की तस्वीरें, एयरपोर्ट पर जो धमाका किया गया, प्रेसिडेंट हाउस पर जो धमाका किया गया, ईरान में जो आजादी स्क्वायर है जहां पर की सारी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण ठिकाने वहीं पर हैं, वहां अटैक किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और इसी बीच रूस की तरफ से प्रत्युष एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी हाँ, युद्ध के बीच रूस की तरफ से क्या एडवाइजरी आई है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने ईरान जाने से बचने को कहा है, अपने नागरिकों से कहा है, सलाह दी है कि अभी फिलहाल ईरान ना जाए। यानी कि जितने भी कंट्री से सबको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। रूस ने तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है कि जो भी नागरिक वहां पर हो वो तुरंत ईरान छोड़ दें। यानी कि सबको पता है कि अब ये जंग कितनी बड़ी हो चुकी है और इस जंग का विस्तार और कितने दिनों तक चलेगा ये भी किसी को अभी तक नहीं पता है। ऐसे में एहतियातन सभी देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि आप अगर वहां पर हैं तो वहां से जल्दी आप निकल जाएं और यहां से अगर आपके प्लान में जाने की तो नहीं। और इसी बीच एक और दुखद खबर सामने आई है। यूएई से एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। यूएई पर जो अटैक की तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसमें एक भारतीय की मौत भी हुई है। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत हुई, ये अपडेट फिलहाल सामने है। यानी युद्ध में मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले बहरीन से 2 व्यक्तियों की मौत की खबर आई थी। अब यूएई में ईरान के द्वारा किए गए हमले में एक भारतीय की मौत की खबर है। क्या हमलों को लेकर यूएई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। यूएई में एक भारतीय की मौत हो गई है। हमने आपको बताया था कि जो खबर सामने आ रही थी, अबू धाबी में एक शख्स की मौत की खबर थी। अब जो सामने आ रही है उसमें एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आ रही है। यानी कि अब जो कैजुअलिटी है अब उसकी भी खबरें सामने आ रही है। अब तक आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कहाँ कहाँ जो सैन्य बेस है उनको ईरान टारगेट कर रहा है और ईरान पर जहां हमला हुआ है ईरान के शहरों में वहां की क्या स्थिति है वो भी तस्वीरें में सामने आ रही है। लेकिन अब इस हमलों से, इस अटैक से जो नागरिकों की जान जा रही है वो भी निकलकर खबरें सामने आ रही है। मैं चौबे सर, इसको आप सिर्फ कोलेक्ट्रल डैमेज कहेंगे क्या? जो नागरिकों के ऊपर ये डैमेज की खबरें आ रही हैं, एक भारतीय की मौत की खबर आ रही है, बैंक सर के साथ आवाज पहुंचने पर ये सर मैं आपके पास आऊंगा जी। बहुत संवेदनशील मामला। देखिए अफरा तफरी मच जाएगी। भारत के काफी लोग इस एरिया में रहते हैं। जो ईरान में ही कहा गया एम्बेसी के लोगों को वहां से छोड़ने के लिए एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, हमारे शिप से भी इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है और ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील हो गया है। इजराइल में सबको अंदर रहने के लिए हमारे राजदूत को भी और उनके सभी लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। और खासकर जहां तक हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो काफी संख्या में भारतीय यहाँ पर है। और अगर अफरा तफरी मचती, मैं फिर से मानता हूँ और ये सोचता भी हूँ और ये होना भी चाहिए कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इन देशों को रोके और कंटेंट पहले से बना लिया उसने मन, इनको रोकेगा। वो कहेगा तुम अपनी तरफ से ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर अटैक है, कुछ भी मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जल्दी से मैप पर आना चाहेंगे सर एक बार और एक नए मैप के जरिए दर्शकों तक और डिटेल में जानकारी पहुंचा देते हैं। सर जरा बताइए श्याम सरोटी को। जैसा बताते थे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए कितने भी ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर हमला होना ही था क्योंकि अमेरिकन बेसिस है वहाँ। हालांकि मेरा असेसमेंट ये था कि ईरान इस युद्ध को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब तो ये दायरा और ही बड़ा हो गया है। बहरीन, कतर और सऊदी अरब, यूएई में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर जो अटैक किया गया है
उसमें अगर लोगों की मौत की खबर आ रही है तो यानी सिर्फ आप जो नेवल बेसिस हैं, जो यूएस बेसिस है, सिर्फ वहां अटैक नहीं है, आसपास भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है जब एक मिसाइल कहीं गिर जाता है उसका मार क्षेत्र जो बहुत बड़ा होता है जी। और कोलेटरल डैमेज है। मैं तो मानता हूँ ये कोई डिलिबरेटली उसको नहीं टारगेट किया गया, उन्होंने किसी टारगेट जो वहाँ कोई मिलिट्री बेस होगी उसको टारगेट उसके जद में आने से आप कह रहे हैं, जद में आने से देखिए यूएई जो है बहुत सारी ईरान में जाती है